हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ इंद्र, आज तुम इतने घबराए हुए क्यों लगते हो? इंद्र भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, महाराज सगर ने पृथ्वी पर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं और 100वां यज्ञ करके घोड़ा छोड़ दिया है। यदि घोड़ा वापस आ गया तो हमारा सिंहासन चला जाएगा, हमारी कुर्सी हमारे हाथ से चली जाएगी। इसलिए निवेदन करता हूं तुमसे, उस अश्व को रुकवा दो, यज्ञ पूरा मत होने दो, वरना हमारा सिंहासन चला जाएगा। इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम्हारे ऊपर जब जब कोई समस्या आती है, कोई विपत्ति आती है, तुम हमारे पास आते हो और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। आज तुम अपनी रक्षा स्वयं करो, देखता हूँ किस तरह से अपनी रक्षा करते हो। राजा ने अश्वमेध करके दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया। राजा ने अश्वमेध करके दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया। उन 60,000 कुमारों ने बलवानों का बल तोड़ दिया। वो महाराज सुगर के 60,000 पुत्र उस अश्व के, उस घोड़े के साथ में चले। माताओं किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो इस अश्व को कोई रोकता। अब महाराज इंद्र ने सोचा, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, इतना बलशाली नहीं हूँ जो जाकर इनसे युद्ध करूं। मैं इस घोड़े को कैसे पकड़ूं, कैसे इनको रोकूं? अब घोड़ा कुछ देर तो चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वो घोड़ा जो था भागने लगा, काफी दूर निकल गया, बड़ी दूर निकल गया। और ये 60,000 पुत्र आराम से चलते रहे। कहा घोड़ा कहाँ जाएगा, पृथ्वी पर ही रहेगा। और इंद्र ने मौका पाया कि उस घोड़े को रास्ते ही से बस चुरा लिया, चुपके चुपके। उस घोड़े को रास्ते ही से बस चुरा लिया, चुपके चुपके। फिर कपिल मुनीश्वर के पीछे बस छुपा दिया, चुपके चुपके। पृथ्वी पे जब ना बता पाया तो लगे खोदने पृथ्वी को। फिर घोड़े के आगे पाया एक देवीशीन तपस्वी का। अब महाराज इंद्र ने सही मौका देखा तो वो जो घोड़ा था उसे महाराज इंद्र ने आगे जाकर चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर महाराज कपिल के आश्रम में उसे बांध दिया। अब काफी देर तक जब इन सबको घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो इन्होंने सोचा घोड़ा कहाँ चला गया। पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, पृथ्वी पर छाना गया है पूछा हर विनाश के मच गई सारे दल नेत्रा। पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर इन्होंने देखा ना हो। लेकिन अश्व जब पृथ्वी पर था ही नहीं तो मिलता कैसे। अब इन सबने क्या किया कि जब पृथ्वी पर ना पता पाया तो लगे खोदने पृथ्वी को। फिर घोड़े के
पाया एक योगी सीन तपस्वी का। समझा दे सच है यही चोर, तो आए गुस्से में भारी। चांडाल आद दे बचन कहे और लात किसी ने दे मारी। अब जब पृथ्वी पर इन लोगों को पता नहीं मिला तो इन सबने पृथ्वी को खोदना स्टार्ट कर दिया। पृथ्वी को खोदने लगे, एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया। अब इन सबको बड़ी तेज की प्यास लगी, एक दूसरे से बोले भैया हमें बड़ी तेज की प्यास लगी है, क्या कहीं थोड़ा जल मिलेगा। तब तक पाताल लोक में इन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, एक कुटिया दिखाई दी। बोले यहाँ कोई संत जी होंगे, कोई गुरुदेव होंगे, हम उनसे जल की याचना करेंगे और वो हमें अवश्य जल देंगे। आश्रम के पास में पहुंचे, महाराज कपिल जो थे वो तपस्या कर रहे थे। कहा गुरुदेव हमें जल की आवश्यकता है, हमें प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिलेगा। महाराज कपिल तपस्या में लीन थे, संत जी भगवान की पूजा कर रहे थे, कोई उत्तर नहीं दिया। इन सब ने विचार किया संत जी तपस्या कर रहे हैं, हम अंदर चलकर देखते हैं, यदि कहीं जल होगा तो हमें मिल जाएगा। और जब अंदर गए तो क्या देखते हैं, फिर घोड़े के आगे पाया एक योगी सीन तपस्वी का। जब अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर जल तो नहीं मिला, किंतु वो जो घोड़ा था, अश्व था, वो वहीं पर बंधा हुआ है। एक कहने लगा भैया ये कोई संत तपस्या नहीं कर रहे हैं, ये चोरी करके हमारा घोड़ा लाए हैं, अरे ढोंगी बाबा है। और चांडाल आदि दुर्वचनों का प्रयोग किया, किसी ने लात घुसे का प्रहार किया। अब महाराज कपिल की तपस्या भंग हुई, इतना क्रोध आया, बिना सोचे समझे तुम जैसे दुष्ट प्राणी किसी पर झूठा कलंक लगाया करते हैं, इसलिए हाथों में जल लिया। और महाराज कपिल ने श्राप दे दिया कि परम तपस्वी कपिल से है परिचित संसार। एक चक में टूटिया उन सबको वहाँ छारो। परम तपस्वी कपिल से है परिचित संसार। महाराज कपिल को इतना क्रोध आया, उन्हें सबको श्राप दे दिया कि तुम सब जलकर राख हो जाओ। वहीं पर सब जलकर राख हो गए महाराज कपिल के श्राप से। और जिस समय यह सूचना राजा सगर के पास में पहुंची कि तुम्हारे पुत्रों को श्राप देकर किसी संत ने भस्म कर दिया है, अब तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, अब महाराज को यज्ञ की चिंता नहीं। अब मन में विचार करने लगे, इतना दुख हुआ महाराज सगर को कि राजा को जो कुछ शोक हुआ वो नहीं सुनाने काबिल है। मात्र इस जगह सुनाने काबिल है केवल उनका। जब ये सूचना महाराज सगर को प्राप्त हुई, इतने दुखी हुए, इतने परेशान हुए कि उनके कष्ट का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब मन में एक ही चिंता है, एक ही कष्ट है, 60,000 पुत्र थे, मैं इन सबका संस्कार कैसे करूंगा। उन सब का संस्कार करना कोई
न था, पर मृतक क्रिया के किए बिना राजा को खुद को चैन न था। उन सबका संस्कार करना कोई मामूली काम नहीं। 60,000 पुत्र थे, लेकिन जब तक मृतक क्रिया नहीं करते, उन सबका संस्कार नहीं करते, इन सबको मोक्ष कैसे मिलेगा, इन सबका उद्धार कैसे होगा। श्रोताओं, महाराज अगर यही चिंता करते रहे, इसी फिक्र ही फिक्र में छूटे इनके प्राण, असमंजस इनकी जगह बने नृपति गुणवान। दिन रात एक ही चिंता रही। प्राणांत हो गया महाराज सगर का। अब जो इनके दूसरी रानी के पुत्र थे महाराज असमंजस, वो इनकी जगह राजा बनते हैं। और जो पिता की चिंता वही पुत्र की चिंता। कहा मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा, मैं क्या करूं। तो अपने गुरु के पास में जाते हैं। और महाराज असमंजस के गुरु कौन थे, यही गुरुदेव महाराज वशिष्ठ के पास में जाते हैं और निवेदन किया, गुरुदेव हम तेरी शरण में आए हैं, अधीन की शरण, हम तेरी शरण में आए हैं, अधीनों की शरण, हम तेरी शरण में आए हैं, हम तेरी शरण में आए हैं, अधीनों की शरण, हम तेरी शरण में आए हैं, अधीनों की शरण, हम तेरी शरण में आए हैं, अधीनों की शरण। और निवेदन किया, मेरा एक तना भी नहीं, मेरा एक मन भी नहीं, मेरा ये तने भी नहीं, मेरा ये मन भी नहीं, सिर्फ एक बार बना तो दया कर दो। हम तेरी शरण में आए हैं, अधीनों की तरह, हम तेरी शरण में आए हैं, अधीनों की तरह, हम तेरी शरण में आए हैं, अधीनों की तरह। निवेदन किया, गुरुदेव हम तुम्हारी शरण में आए हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, कहो राजन क्या चिंता है, किस लिए आए हो। कहा गुरुदेव आपसे मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों की इस तरह से मृत्यु हुई है, इन सब का उद्धार कैसे होगा, इन सब की मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति का मार्ग बताइए गुरुदेव। तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, राजन गुरु बोले उसके लिए एक युक्ति आसान, प्रभुवन तारन गंग का सुन तो पता निशान। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, राजन इसका एक ही मात्र उपाय है, यदि गंगा मैया इस दुनिया में आ जाए, यदि गंगा इस पृथ्वी पर आ जाए तो इन सब का कल्याण संभव है। और इनका ही नहीं अपित पूरे संसार का कल्याण होगा गंगा मैया जी के द्वारा, यदि वे पृथ्वी पर आ जाए तो। कहा गुरुदेव वो किस तरह आएंगी। कहा यदि तुम विष्णु जी की तपस्या करो और विष्णु जी चाहें तो वो यहाँ आ सकती है, क्योंकि विष्णु जी की पुत्री है। अब महाराज असमंजस गए और विष्णु जी की तपस्या की, घोर
तपस्या करने के बाद में आकाशवाणी हुई कि असमंजस बात से घर जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। असमंजस बात से घर जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। हाँ पौत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। घोर तपस्या करने के बाद में आकाशवाणी होती है, ऐ असमंजस तुम वापस घर जाओ, तुम्हारे द्वारा गंगा जी इस दुनिया में नहीं आ सकती। हाँ तुम्हारे पौत्र के द्वारा इस दुनिया में आएंगी। जो तुम्हारे पौत्र का बेटा होगा उसके अंदर इतनी शक्ति होगी वो गंगा जी को ला सकेगा। लेकिन महाराज असमंजस ने घोर तपस्या की और अपना शरीर छोड़ दिया। अब असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, उनके भी बड़ी चिंता, जंगल में आकर घोर तपस्या की किंतु कोई फल नहीं मिला। अंशुमान के महाराज दिलीप हुए, दिलीप ने भी जंगल में आकर तपस्या की किंतु कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। और इन्हीं महाराज दिलीप के बाद में महाराज भगीरथ आए हैं। और जब महाराज भगीरथ का जन्म हुआ, राज्य में बड़े हुए और पता चला कि हमारे पूर्वजों का इस तरह से मृत्यु हुई है, इस तरह से उनकी मृत्यु हुई है और अभी तक उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। तो गुरुदेव से पूछते हुए जंगल में आकर सबसे पहले भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? निवेदन किया प्रभु मैं चाहता हूँ गंगा मैया इस दुनिया में आ जाए और हमारे पूर्वजों का उद्धार करें, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। विष्णु भगवान कहने लगे बेटा गंगा यद्यपि हमारी पुत्री है लेकिन वो ब्रह्मा जी के पास है, ब्रह्मा जी के कमंडल में है। यदि ब्रह्मा जी चाहें तो गंगा आ सकती है और यदि हमसे कोई वरदान चाहते हो तो मांगो। कहा नहीं प्रभु मैं गंगा को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। अब महाराज भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। कहा मैं गंगा को इस दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को साथ में लिया और गंगा जी के पास में आए। कहा गंगा मैं तुमसे कहता हूँ तुम भगीरथ के साथ में पृथ्वी पर चली जाओ, इनके पूर्वजों का उद्धार कर दो। गंगा मैया ने साफ मना कर दिया। गंगा मैया कहने लगी मैं दुनिया में नहीं जाऊंगी, मैं धरती पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जानते हो ब्रह्मा जी यदि मैं पृथ्वी पर गई तो वहां सब मुझ में स्नान करेंगे, जितने भी मनुष्य हैं सब अपना पाप मुझ में छोड़ कर जाएंगे और पानी में मैला होने से मैला आवास खो जाएगा, लेकिन कुछ दिन में वह पानी खुद ही मैला हो जाएगा। ब्रह्मा जी मैं पृथ्वी पर नहीं जा सकती क्योंकि सब अपना पाप मन में छोड़ कर जाएंगे और कितना भी साफ स्वच्छ पानी रखा हो यदि आप उसमें गंदा वस्त्र धोएंगे तो वो पानी तो गंदा अपरूप हो जाएगा, इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं जा सकती। ब्रह्मा जी ने कहा गंगा यदि सब मनुष्य तुम्हें पाप छोड़ कर जाएंगे तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, लेकिन तुम पृथ्वी पर चली जाओ कि पापियों का पाप दूर होगा, गंगा जी तुम्हें नहाने से छूट
सब मनुष्य तुमने पाप छोड़कर जाएंगे तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, सब मनुष्यों का पाप तो दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा भी पाप दूर होगा। वो किस तरह? जब कोई साधु, कोई संत तुम में स्नान करने के लिए आएगा